सबसे पहले हमें इकाई से शुरू करना बड़ा मुद्दा है। हम मान रहे प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है और उस पर लगातार चर्चा भी हो रही है, लेकिन अभी जो विषय है उस पर हम रिएक्शन जरूर आपसे चाह रहे हैं। शहजाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद का एक बार फिर से यहाँ पर हम रुक करेंगे। जिस तरीके से शहजाद बार बार सवाल उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, नैरेटिव सेट हो रहा है, पर कहीं ये नहीं लग रहा कि ये जो आरोप लग रहे हैं एक भूमिका बनाने की कोशिश हो रही है, इसके बीच में मुद्दे पीछे छूट जाएंगे और मुद्दे अगर पीछे छूटे तो जनता का साथ छूट सकता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन बहाना है, हार से अखिलेश बाबू उर्फ टीपू को बचाना है, इसीलिए ये सब माहौल बनाना है। देखिए, हरियाणा में चुनाव हारे तो पोस्ट पोल बहाना दिया कि ईवीएम खराब थे जी। सुबह तक जलेबी बांट रहे थे, फिर दोपहर को ईवीएम खराब हो। अब इन्होंने बोला पहले से ही माहौल बना दो, तो प्री पोल ये माहौल बना रहे हैं। और सागर जी की बात से मैं एग्री करता हूं, माहौल हो या हवा हो, दोनों बिगाड़ने का काम इंडिया अलायंस ही करती है। ये दिल्ली में मैं भी बैठा हूं, यहाँ पर सांस नहीं ली जा रही है, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की वजह से। और राजनीतिक माहौल बिगाड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। इसलिए जरूरी है कि योगी जी ने नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, एक रहकर वोट करना है। माहौल और हवा को खराब करने का प्रयास हो रहा है। सूर्य कुमार मैथिल जी, कौन है ये लोग जो लगातार स्थिति को खराब कर रहे हैं? शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होना चाहिए। 9 सीटों पर ही तो उपचुनाव है। माना कि ये एकदम साख का एक सवाल है कि साख दांव पर लगी है, लेकिन इसके चलते थोड़ी कि गुंडागर्दी का रास्ता अपनाया जाए, आप पोस्ट के जरिए लोगों को भड़काने का काम करें। धन्यवाद प्रियंका जी। देखिए, ये जो चुनाव है ना, इस चुनाव की महत्व को आप समझिए। आम चुनाव में जिस प्रकार से खटाखट फटाफट की पॉलिटिक्स के कारण जनता को गुमराह कर कुछ ज्यादा सीटें लेने के बाद समाजवादी पार्टी के जो ये गुंडे जो नेता हैं, इन्होंने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब किया है, चाहे वो अयोध्या की बेटी का बलात्कार हो, चाहे उसके बाद इनके जो गुंडे नेता हैं वो जमीन पर खड़े होकर पुलिस वालों को गुंडा गुंडा कह रहे हो, या प्रदेश के अंदर जो जैसा कि पिटी जो क्राइम जो बोला अभी चंद्र प्रकाश जी ने भी, वो एकदम से बढ़ गया है। तो ये सब जो चुनाव से पहले हुआ, उसके बाद अब ये जो उपचुनाव आया, इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक नारा दिया, कटोगे बटोगे तो कटोगे, उस नारे की काट लगातार खोजती रही समाजवादी पार्टी, उसको वो काट मिली नहीं। अब चुनाव आ गया, आज चुनाव है, तो आज जो ये भूमिका बनाई जा रही है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये आज शाम को 6 बजे के बाद जैसे ही आप लोग अपना ये पोल्स दिखाना शुरू कर देंगे, उसके बाद ये अपनी हार की एक पटकथा लिख रहे हैं। अपनी हार को कैसे जस्टिफाई करेंगे, उस जस्टिफिकेशन के लिए ये तरह तरह के जो बहाने ढूंढ रहे हैं। पहले ही इन्होंने जिस प्रकार से चुनाव आयोग में कहा था कि भैया आप शक्ल मत देखिएगा, तो ये कहां का न्याय है? आप बताइए प्रियंका जी, कोई व्यक्ति अगर वोट डालने जाएगा तो वोट डालने से पहले पुलिस प्रशासन, फिर पीठासीन अधिकारी और चुनाव एजेंट, वो तीनों ही वेरीफाई करते हैं कि कौन आदमी वोट डालने जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। और वोट डालने से पहले, पोलिंग स्टेशन में घुसने से पहले ही पुलिस इस बात को इंश्योर करती है कि सही आदमी अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अंदर जाके कोई फर्जी वोटिंग का कोई प्रोपेगेंडा तो चलाने वाला है कि नहीं है। तो ये जितनी भी बातें ये इस बात को इंगित करती हैं कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, टोटी चोर भैया जो है, उनकी टोटी जो है वो वापस करने का समय आ गया है। अब वो मुख्यमंत्री कार्यालय में दोबारा जो टोटियां चुराई थी वो वापस करेंगे, और इन 9 के 9 उपचुनाव के अंदर जनता ने उनको मुंह की खाने को तय कर लिया है, इसलिए वो बौखला रहे हैं। और आप कुमार जी, आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। मैं चंद्र प्रकाश जी आपके पास आऊंगी। सागर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, यहाँ पर तो साफ तौर पे कही जा रही है कि पटकथा लिखी जा रही है। यहाँ सूर्य कुमार जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हार की पटकथा लिख रही है और इसलिए कह रही है कि गड़बड़ी हो रही है। बीजेपी को जब भी अगर आप कई अलग अलग पैमानों से, अलग अलग लेंसेज से देखेंगे, तो दे आर वेरी इमोशनल पीपल, वेरी लवली पीपल, बट वेरी इमोशनल पीपल। And in the contest and the congestion of the emotions, they sometimes use metaphors. आप अगर हिंदी में बोले सागर, आप रिपब्लिक भारत, ये जो शब्द यूज कर देते हैं गुंडों का, या कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें, मैं अपने छात्र उसमें हूँ, मैं ये शब्दावली प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। तो बीजेपी को बहुत अलग अलग लेंसेज से देखा जाए तो बड़ी भाव विभोर पार्टी है। इमोशंस के पैमाने में होता नहीं कि फूफा जी बहुत इमोशनल थे और बहुत कुछ शादी में कह गए। किसी भी पॉलिटिकल प्रीव्यू में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उन शब्दों का उपयोग करना विदाउट आंकड़े, विदाउट इंस्टेंसेस, विदाउट पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, विदाउट एनी क्रोनोलॉजी, विदाउट एनी कोऑर्डिनेट,
रही बात अखिलेश यादव की है, वो मैं उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन का सम्मान करता हूं, और ये एक बाई इलेक्शन है, और बाई इलेक्शन में ये डमरू नगाड़े ये तो बजेंगे ही बजेंगे। अनलेस एंड अनटिल मैं इस मंच पे आया और मेरे को अभी तक ऐसा कोई, आई एम ईगर टू हियर शहजाद सर, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं देखा जिसमें मैं कुछ सीख करके जाऊं, या ये जनता, ये जो अभिभावक शहजाद जी आपको आपकी बातों का जवाब भी देना चाह रहे हैं, रिएक्शन ही देना चाह रहे हैं। जी शहजाद जी बोलिए। मैं सिखाता हूँ, मैं ट्यूशन ले लेता हूँ थोड़ी देर। देखिए, ऐसा है कि इनके एक नेता है मिस्टर मियां अबू आजमी, और ये मियां अबू आजमी जाकर मिले हैं मिस्टर मुफ्ती सलमान से, जो कहता है गजवाए हिंद चाहिए। अब सागर जी बताइए, गजवाए हिंद पसंद है क्या आपको? आपको गजवाए हिंद चाहिए क्या? इस पर थोड़ा सा आप पर्यायवाची शब्द जो भी आपको ठीक लगे वो इस्तेमाल कीजिए, और भाव विभोर होकर लेना, मतलब एकदम भावों में विभोर होकर। शहजाद ठीक है, सुनते परिकल्पना की दुनिया में शहजाद जी सागर अपनी बात को आप पूरा करिए। मुझे हमारे सहयोगी इस वक्त नागपुर से जुड़े हुए हैं, आ रही हूँ सागर जी, आपके पास अपना जवाब तैयार रखिएगा। विवेक, आपने नितिन गडकरी से बात की, और नागपुर एक तरह से आरएसएस का गढ़ भी है, लेकिन चुनावी समीकरणों के लिहाज से भी बहुत अलग अलग तस्वीरें पेश करता है। आप वहां पर आज अभी क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं जो देख पा रहा हूँ, मैंने जो सवाल किया उस पर दो नो कमेंट्स आए। पहला तो जब हमने उनसे विनोद तावड़े के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस पर आज मत पूछिए। फिर हमने उनसे अगला सवाल बिटकॉइन पर पूछा तो उन्होंने कहा कि मत पूछिए, डेवलपमेंट पर सवाल पूछिए। हालांकि डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है, उसका पैमाना नहीं। इस वक्त जो हम आपको जो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये सीपी एंड बिरार महाविद्यालय है, तुलसीबाग महाल नागपुर का, और यहाँ पर कतार लगी हुई है, और सबसे अधिक कुल मिलाकर 5 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। और लोगों से जरा हम जानने की कोशिश करते, कुछ महिलाएं हैं, जरा हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में। यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि विकास हो रहा है, आपकी नजर में विकास का क्या पैमाना है? क्या अच्छा है, सब अच्छा है। हाँ, कुछ बदलाव दिखता है आपको? नहीं, कुछ नहीं। तो अभी जो जैसा चल रहा है विकास की जो रफ्तार, उससे खुश हैं आप? हाँ, खुश है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं इस कतार में हैं, उनसे हम जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पर कई न्यू कमर्स, कुछ युवा भी हैं इस